Good morning everyone, welcome to our channel Clear UPPCS। चलिए हम अगेन कंटिन्यू करते हैं हमारे मॉनेटरी पॉलिसी का टॉपिक, जिसके साथ ही ये टॉपिक लिंक कर रहा था। ये सारे क्वेश्चंस में वन लाइनर है, कॉन्सेप्चुअल है। आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप आंसर इसके फटाफट कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि व्हाट डू यू मीन बाय मॉनेटरी पॉलिसी। आई थिंक क्विक रिविजन कर लेते हैं हम, ठीक है। यस, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा बाई मंथली पब्लिश की जाती है। इसमें पॉलिसी रेट और रिजर्व रेशियो होते हैं। आपने पढ़ा था लास्ट टाइम, मैंने आपको बताया था इन तीनों ही केसेस में जो है वो आरबीआई जो होती है वो पैसा देती है बैंक को, और लास्ट के केस में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। यहाँ पर जो है बैंक पैसा किसको देती है, जो एक्सेस मनी होती है वो किसके पास पार्क करती है, आरबीआई के पास पार्क करती है, ठीक है। ये बैंक रेट पैनल रेट होता है, यानी पनिशमेंट के फॉर्म में एक्स्ट्रा पेमेंट चार्ज करते हैं। रेपो रेट में आप शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, और एमएसएमई जो है वो एमएसएफ जो है वो ओवरनाइट लोन चार्ज करते हैं। इसके बाद ये रिज़र्व रेशियोज़ हैं, यानी कि रिज़र्व में रहती है मनी, बैंक के पास रहती है और आरबीआई के पास रहती है। एक सीआरआर हमेशा आरबीआई के पास ओनली कैश में होगी, और एसएलआर जो है वो बैंक के पास रहती है, वो कैश लिक्विड बॉन्ड किसी भी फॉर्म में हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब होता है द मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम आ जाएगा उसको हमेशा याद रखना, वहाँ स्टॉक की बात होती है, क्योंकि आगे स्टॉक और फ्लो हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो जब भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे तो आपने समझना है कि मनी सप्लाई की बात कर रहे हैं, अवेलेबल इन द इकोनॉमी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। उसको हम क्या बोलते हैं, मनी स्टॉक बोलते हैं। मनी सप्लाई कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई कंट्रोल करती है। अब हमने जो मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा था और मनी सप्लाई, उसका क्या कनेक्शन है एक बार हम चेक कर लेते हैं, सिंपल सा। अगर मान लीजिए बैंक, आरबीआई क्या करती है, सीआरआर हमने पढ़ा था कैश रिजर्व रेशियो, जो आरबीआई के पास बैंकों का कैश रिजर्व रेशियो जमा है उसको बढ़ा देती है। तो उसका मनी सप्लाई में क्या फ़र्क पड़ेगा, मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई हो गई है, अब हमें मनी सप्लाई को कम करना है, यानी बहुत एक्सेस में पैसा आ गया, चीज़ें बहुत सस्ती हो रही, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया है। तो अगर मनी एक्सेस में आ गई है तो इसको कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीआरआर इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अगर हम सीआरआर इंक्रीज़ कर देते हैं तो बैंकों को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा जमा करना पड़ेगा आरबीआई के पास, और अगर बैंक के पास पैसा ज़्यादा जमा होगा तो बैंक क्या, लोन कम देंगी। जब लोन कम देंगी तो लोगों के पास पैसा कम पहुँचेगा, और आपके क्या है, जो मनी सप्लाई एक्सेस है वो कंट्रोल हो जाएगी। तो ये एक तरीके से मनी सप्लाई का इंस्ट्रूमेंट भी है, यानी कि जो कैश रिजर्व रेशियो एसएलआर है, तो इनको हम एक तरह से बोल सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट भी हैं किसको कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई को। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द करेंसी। करेंसी का मतलब हो जाता है पेपर नोट या कॉइन। जब भी हम करेंसी की बात करेंगे, पेपर नोट और कॉइन दोनों को किसमें इंक्लूड करेंगे हम, करेंसी में। हमारे पास कुछ मेथड हैं, आप इन टर्म्स को देख लीजिए, क्योंकि इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम इनको वहीं पर डिस्कस करते जाएंगे, बट आपको बेसिक डेफिनेशन मैं अभी से बता देती हूँ। पहले हमारे पास मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई के लिए ये मेथड था, जहाँ पर M1, M2, M3, M4 था। M1 को नैरो बोलते थे और M3 को ब्रॉड बोलते हैं। अब जो न्यू मेथड है उसमें सिर्फ क्या हो गया आपका M0, M1, M2, M3, यानी ये M1 और M3 अभी भी ब्रॉड और नैरो हैं, बस ये इंक्लूजन हुआ आपका M0। M0 क्या होता है, M0 को बोलते हैं द मनी या करेंसी इन फ्लो जो आरबीआई के पास है, यानी कि जो सेंट्रल बैंक के पास जितनी भी मनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, M0। M1 और M3 मतलब पोस्ट ऑफिस के पास, और M2 और M4 क्या होती है, जितनी भी बैंक्स होती हैं, प्राइवेट हो गई या पब्लिक सेक्टर, कमर्शियल बैंक, इस तरह से हम बोल सकते हैं, जितनी भी कमर्शियल बैंक होती हैं उनके पास जो पैसा उसको हम किस में इंक्लूड करते हैं, अब इसको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही क्वेश्चंस आएंगे हम वहाँ पर इसको डिस्कस कर लेंगे। हाँ, ये वर्ड याद रख लेना, क्योंकि इस पर डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आता है कि M0 को हम मॉनेटरी बेस भी बोलते हैं और रिजर्व रेशियो भी रिजर्व मनी भी बोलते हैं।
सिंपल सा है। एम नॉट क्या है, कई बार पूछ देगा इसमें एम नॉट का क्या मतलब है। तो एम नॉट मीन्स मॉनेटरी बेस, या जो सेंट्रल बैंक के पास पैसा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एम नॉट। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन ना एनालिसिस में काफ़ी काम पड़ेगा आपको। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम एनालिसिस भी कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एम स्मॉल एम इज इक्वल टू 1/r, इसका मतलब हो जाता है रिजर्व रेशियो। आर इज़ अ रिजर्व रेशियो। फॉर एग्जांपल रिजर्व रेशियो जो है वो 20% है, तो एम यानी मल्टीप्लायर क्या, मनी मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा 1/20%, यानी कि 5 टाइम्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर देखते हैं कि मान लीजिए बैंक के पास 100 रुपीज़ आया और रिजर्व रेशियो कितना है 10%, तो उसने रिजर्व रेशियो 10% हटाकर लोन कितने में दे दिया 90 रुपीज़ का। तो अब उसके पास कितना बचेगा 90 रुपीज़। आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना इसको, ये बचेगा 90 रुपीज़। 90 का 10% यहाँ पे क्या करे, अगर 10% कम करेगा तो 9 हट जाएगा, और अगेन अब वो कितना रुपये बचेगा 81। तो इस तरह से सर्कल चलती जाएगी टिल जब तक ये आपका क्या नहीं हो जाएगा 100। जब ये 100 हो जाएगा तो आपको यहाँ पर अमाउंट क्या मिलेगा, डिपॉजिट 1000 रुपीज़, और लोन में आप यानी मार्केट में आप कितना रुपये दे रहे होंगे 900। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास आपने शुरुआत किया था 100 रुपीज़ से, लेकिन अभी आपका मल्टीप्लाई करते करते मनी कितना हो गया है 900। इसी को बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है, आपको सिंपल सी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा कि m जो है वो इक्वल टू किसके है, r, m 1/r, यानी कि जो रिजर्व रेशियो होगा उसके अपोजिट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिज़िकल पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मॉनेटरी पॉलिसी के बाद फिज़िकल पॉलिसी, और दोनों में डिफरेंस क्या है, आई थिंक मैं इसको ख़त्म कर देती हूँ आज ही। हाँ, छोटा सा है, अभी ख़त्म कर देते हैं, या चलिए नेक्स्ट लेक्चर में इसको स्टार्ट करते हैं ताकि आपको याद रहेगी, चीज़ें कंफ्यूज नहीं होंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।